हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज इंग्लिश क्लासेस बाय प्रीति मैम। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। इससे पहले भी जो वीडियो हमने की है, इससे प्रीवियस जो वीडियो है, उसमें हमने ये एक्टिव और पैसिव वॉइस के रूल्स हैं उसको डिटेल से किया हुआ है। इस वीडियो के लिंक में हम जो प्रीवियस वीडियो है उसको डाल देंगे, उसके लिंक को डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन आज हम इसको पहले स्टार्टिंग करेंगे तो रूल्स की जो हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, रूल्स को शॉर्ट में पढ़ के फिर आगे हम एक एक रूल पे काम करेंगे। बिल्कुल बेसिक से काम करते हैं हम और अच्छे से, ताकि समझ आए। हर टाइप के सेंटेंसेस को हम करेंगे, चाहे हमें इसके लिए कितना ही टाइम लग जाए, क्योंकि हम चाहते हैं जो बिल्कुल छोटी से छोटी जो कह सकते हैं स्टार्टिंग होती है, उससे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो रूल रहेगा हमारा, सिंपल सी बात है, हम थोड़े थोड़ा देख के याद रखेंगे, बिल्कुल ज्यादा हम भरेंगे नहीं इसको रूल से कि आपको समझ ही ना आए क्या है। अगर आपको कहीं भी डू डज दिखे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे, तो आप उसको जब पैसिव वॉइस चेंज करोगे तो इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दोगे। अगर डिड दिख जाए तो आप वॉज वर या वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ये तो हम देखते ही है, पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, अगर प्लूरल है तो आर लगा देंगे। आई के साथ हमेशा एम लगता है। ऐसे ही अगर पर्सन सिंगुलर है तो वॉज लगा देंगे, प्लूरल है तो वर लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म एक बात याद रखना, हर पैसिव वॉइस में मस्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी लगेगी। अब नेक्स्ट हमारा है इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी कंटीन्यूअस टेंस होता है ये। अब इज एम आर कहीं पे आपको दिखाई दे जाए तो आप उसको एज इट इज रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दिखाई दे जाए, आईएनजी वाली फॉर्म को बीइंग में कन्वर्ट कर देंगे। बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी ही लगनी है। इसके बाद वॉज वर दिखाई दे तो आप एज इट इज वॉज वर लगा देंगे, और वही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ दिखे तो आप उसको बीइंग में कन्वर्ट कर देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी। बस आपको ध्यान रखना है, कहीं भी आईएनजी की फॉर्म आ जाए तो बीइंग लगेगा, ये याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट जो रूल हमारा है परफेक्ट के लिए, हैज हैव हैड कहीं भी दिखाई दे जाए, हैज हैव हैड कहीं भी दिखाई दे जाए, किसके साथ? वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। क्योंकि जो भी हमारा परफेक्ट टेंस होता है उसमें भी क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे जाए तो इसको एज इट इज रखना है, हैज हैव हैड ही रखना है। साथ में इसमें हम परफेक्ट में बीन लगा देते हैं, पैसिव वॉइस में बी डबल ई एन बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी ही लगनी है। बस दो चीजों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जहां आईएनजी फॉर्म हो वहां बी के साथ आईएनजी बीइंग ही लगा देंगे, जहां हैज हैड और हैव हो वहां हम बी डबल ई एन बीन लगाएंगे। तो ये हमारे रूल्स जो फिनिश होने जा रहे हैं। विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो विल शेल एज इट इज लिखेंगे, और बी 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 लगा के और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या होता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए होती है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ देख लो, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ थर्ड फॉर्म लगा दी, यहाँ वॉज वर भी हेल्पिंग वर्ब है, हैज हैव हैड भी हेल्पिंग वर्ब है। तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। शैल विल, ये भी हमारी जो इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं वैसे, तो इसीलिए हम बी का यूज करेंगे, बी हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, विल शेल और हैव। मैंने अभी बताया था आपको, जहां भी हैज हैव और हैड दिखाई दे जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही होता है ये हमेशा, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस होता है, तो विल शेल हैव एज इट इज लगा के आप क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। जहां आपको दो बात याद रख लेनी है, इज एम आर वॉज वर के साथ आईएनजी की फॉर्म हो तो आप बीइंग लगा देंगे, बी ई आई एन जी बीइंग, और आपको हैज हैव हैड कहीं दिखाई दे जाए तो आप बीन कर देंगे, बी डबल ई एन बीन। अब लास्ट जो हमारा रूल है, मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। हमेशा ये रूल लर्न कर लेना है, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो मॉडल्स के बाद हमारी बी लगा के हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि ये भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं चलता। कोई भी पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब और बिना थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के नहीं बन सकता।
स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट रूल हमारा है, ध्यान रखेंगे कि भाई कौन से टेंसेस का हमारा पैसिव वॉइस नहीं होता। देयर आर 12 पार्ट्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस के 12 पार्ट्स होते हैं, उनमें से जो 4 टेंसेस हैं, 4 टेंसेस हैं, जो हमारे 4 टेंसेस हैं, उनका कोई भी पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता। फर्स्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका कोई भी पैसिव नहीं होगा, नो पैसिव वॉइस इज देयर। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका भी कोई पैसिव वॉइस नहीं होता। देन फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी कोई पैसिव नहीं होता। लास्ट हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका भी कोई पैसिव नहीं होता। याद रखने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले जो भी हमारा फोर्थ टेंस है, फोर्थ टेंस कौन सा होता है, जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जैसे प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जो भी हमारा फोर्थ टेंस होता है, उनके कोई पैसिव वॉइस नहीं होते। फिर एक बीच में हमारा क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, बस ये एक अलग से टेंस याद रखना है। फ्यूचर फर्स्ट वाला होता है, सेकंड वाले टेंस का हमारा कोई भी पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता। तीनों तो ये हमारे फोर्थ है और ये हमारा सेकंड है, तो इनका कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होता स्टूडेंट्स। अब हम रूल वाइज बिल्कुल हम डिटेल में करेंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव चेंज करना होता है। कोई भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब, किसी भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो इट मीन्स वो पैसिव वॉइस है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे अलग अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं, अलग अलग टाइप के टेंस होते हैं, तो उसमें कैसे एक्टिव से पैसिव बनता है, एग्जांपल्स के साथ देखते हैं हम। रूल्स विद एग्जांपल वी आर डूइंग नाउ। सिंपल प्रेजेंट टेंस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट ही हमारा किससे होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से होता है। उसकी वर्ब आपको पता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज होती है। एक्टिव वर्ब में बात कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, या फिर एस या ई एस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो इसका रूल क्या है, अब सिंपल प्रेजेंट के एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का क्या रूल है, और वो भी कौन सा सेंटेंस, असर्टिव। असर्टिव कौन सा होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है, जिसमें नेगेटिव नहीं होता, ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता, सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं इसको हम। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इज एम आर लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, फिर इसमें हमारी बाय प्रेपोजिशन ऐड होती है और ऑब्जेक्ट लग जाता है। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस पैसिव में चेंज होता है, उसका रूल है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इससे एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो गया। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने जो रूल किए थे, फिर भी अभी भी इसमें हम रिवाइज कर लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, और इसमें हमारी बाय प्रेपोजिशन ऐड हो जाती है, और किसी किसी में हमारी बाय के अलावा भी जो हमारी प्रेपोजिशन है वो लग सकते हैं, जैसे टू होगी, विद हो गया, और भी एक दो प्रेपोजिशन हो सकता है कि भाई यूज किया जा सके अकॉर्डिंग टू रूल। अब देखेंगे एग्जाम्पल है, ही लव्स मी। अब लव्स कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस है। क्यों एस या ई एस है, क्योंकि ही है, ही हमारा सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस लगती है। अब यहाँ देखते हैं पर्सन भी चेंज होते हैं, जैसे मी सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। अब मी, सबसे पहले हम वर्ब के बाद देखते हैं, जो वर्ब के बाद होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब मी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को हम क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, सबसे पहले ले आएंगे। तो मी को हम कन्वर्ट कर देंगे आई में। ठीक है, और आई के साथ अब हमें क्या करना है, इज एम आर का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अब आई के साथ तो ना तो इज लग सकता ना ही आर लग सकता, आई के साथ सिर्फ एम ही यूज होता है इन प्रेजेंट टेंस। तो आई एम, और मैंने बताया था फॉर्म तो हमेशा हमें कौन सी रखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। लव्ड बाय, अब मैंने कहा था बाय प्रेपोजिशन ऐड करनी है। अब ही सब्जेक्टिव है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, जो प्लेस है उसको भी चेंज करना है। ही लव्स मी, अब क्या चेंज हो जाएगा, आई एम लव्ड बाय हिम। तो ये हमारा जो सिंपल सेंटेंस था ना, असर्टिव सेंटेंस, वो पूरा का पूरा चेंज मैंने आपको करके दिखाया। नेक्स्ट देखते हैं हम, इज एम आर प्लस नॉट। अब नॉट क्या शो करता है कि नेगेटिव है सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज करना है वो देखते हैं हम। वही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल लगाना ही लगाना है, और बाय के साथ हमारा ऑब्जेक्ट लगाना है।
अब चेंज कैसे करेंगे, हम एग्जांपल देखते हैं, एक्टिव वॉइस का देखते हैं, पहले उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। शी डज नॉट कॉल यू, शी डज नॉट कॉल यू। अब डज नॉट कॉल ये हमारी वर्ब है, कॉल हमारी वर्ब है। आफ्टर वर्ब देयर विल बी ऑब्जेक्ट, क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यू हमारा यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं, यानी सबसे पहले ले आते हैं। अब यहाँ भी आप लोग कहेंगे कि आपने यहाँ भी यूज कर लिया यू, आप कह रहे थे कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि जो यू है ना हमारा, यू का सब्जेक्टिव केस भी यू रहता है और ऑब्जेक्टिव केस भी हमारा क्या रहता है, यू रहता है। सेम होता है हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए हम इसको ले आते हैं यू। अब यू के साथ कौन सी वर्ब लगती है, इज तो लगेगी नहीं यू के साथ, एम लगेगी नहीं यू के साथ, हमेशा आर यूज होती है प्रेजेंट में यू के साथ, यू आर। अब हम डज का यूज नहीं करेंगे, अगर डू होता तो डू का भी यूज नहीं करते। हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखनी है, अगर कहीं भी डू और डज दिखाई दे जाए तो इज एम आर में ही कन्वर्ट करना है उसको। अब यू आर नॉट तो लगाना ही है क्योंकि नेगेटिव है, यू आर नॉट। अब कॉल, कॉल हमारी फर्स्ट फॉर्म है, मैंने बताया था जो भी फॉर्म हो चाहे हमारी, तो हम उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कॉल्ड कर दिया। अब हमने बाय प्रेपोजिशन ऐड कर दी। अब शी ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव इसका क्या, सॉरी शी हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव जब ये हमारा जो सब्जेक्ट है जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस क्या लगा दिया हमने, हर लगा दिया। शी डज नॉट कॉल यू, ये हमारा पूरा सेंटेंस था, यू आर नॉट कॉल्ड बाय हर। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया, कौन सा, नेगेटिव। और किस किस उसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। हम एक एक टेंस करके करेंगे कंप्लीट। आज हम सिर्फ प्रेजेंट की ही बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको सारा आज एक ही दिन में पढ़ा दूं तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपको सारा अच्छे से समझ आ जाए। और जैसे ये तो ऐसे ही है कि भाई बहुत सारा खाना इकट्ठा, भूख लगी है, बहुत सारा खाना इकट्ठा रख दिया, 2-3 दिन से हमें भूखा रखा गया है, और फिर हमें क्या बोल दिया जाए कि आप ये सारा खाना खा लो, तो आप नहीं खा पाओगे। इसी तरह से भी जो स्टडी होती है वो एकदम से नहीं की जाती, हम धीरे धीरे उसको सीखेंगे, लर्निंग है, धीरे धीरे हम उसको करते हैं। ये नहीं है कि एक ही दिन में हम लर्नड पर्सन बन जाते हैं, हमें सालों लग जाते हैं सीखने के लिए, और सीखते ही रहते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव होते हैं हमारे क्वेश्चन वाले, इसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है थोड़ा कम समझ आए, लेकिन फिर भी ध्यान दोगे तो अपने आप हो जाएगा चेंज। रूल्स वही हैं, बस हमें प्लेस देखना है, वही है, डू डज की जगह इज एम आर लगाना है, और प्लेस इसमें जो क्वेश्चन का प्लेस है ना, जो क्वेश्चन की हेल्पिंग वर्ब है उसी के नीचे जो हमें पैसिव की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, बस ये ध्यान रखना हमें। जैसे डू यू ईट ब्रोकली, ठीक है, अब इसमें डू यू ईट ब्रोकली, ठीक है, इसमें ईट तो हमारी वर्ब हो गई भाई, ठीक है, वर्ब हो गई। वर्ब के ठीक बाद क्या होता है, मैंने बताया था ऑब्जेक्ट होता है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट तो बना लेंगे, लेकिन क्वेश्चन के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है। तो यहाँ पे ब्रोकली क्या है, पहले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ब्रोकली सिंगुलर काउंट होती है, तो डू या डज तो होगा नहीं, अब इसकी जगह ब्रोकली सिंगुलर है तो इज यूज करेंगे, ना तो एम यूज कर सकते ना आर यूज कर सकते, तो डू के सीधा नीचे हमने इज लगा दिया और ब्रोकली को हम यहां ले आए सेकंड प्लेस पे। अब बात आती है वर्ब की, वर्ब हमारी है ईट, ईट की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे इसमें, ईट, एट, इटन, थर्ड फॉर्म होती है इटन। अब आपने इटन वर्ब लगा दी, क्योंकि हमें पता है हमेशा पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। और उसके बाद क्या ऐड होता है, हमारी बाय प्रेपोजिशन ऐड होती है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमारा ऑलरेडी सब्जेक्ट है, और अब यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट यू है, तो यू यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। मैंने बताया था यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, तो हमने एज इट इज लगा दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये हमारा सेंटेंस इस तरह से क्या हो गया, चेंज हो गया। डू यू ईट ब्रोकली, इज ब्रोकली इटन बाय यू। तो ये हमारा प्रेजेंट का जो रूल था हमने कंप्लीट कर लिया है। एक और
रहता है इसमें कि इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है अगर वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो वो कैसे चेंज होता है, अभी करते हैं हम। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन वर्ड अगर आपको कहीं दिखाई दे जाए या क्वेश्चन वर्ड से कोई क्वेश्चन स्टार्ट है तो उसका एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करते हैं और क्या रूल रहता है। पहले एक बार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। इफ द क्वेश्चन बिगिंस विद WH वर्ड, ये तो पता है आपको, अगर क्वेश्चन WH से स्टार्ट है, द WH वर्ड इज प्लेस्ड बिफोर द हेल्पिंग वर्ब। जो हमारा WH जो वर्ड है वो हमेशा कहाँ प्लेस्ड होगा, बिफोर द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से पहले। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं आपको पता होगा, बी, डू, हैव, ये तीन हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। इन्हीं से बनता है हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी, इज, एम आर, वॉज वर, बीइंग और बीन। और डू की कौन कौन सी होती हैं, डज, डिड। हैव की कौन सी होती हैं, हैज, हैड। तो ये हमारी सभी क्या है, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आपसे पूछी जाए तो बी, डू, हैव आप बताएंगे। अब बात करते हैं एक्टिव से पैसिव क्वेश्चन वाला कैसे चेंज किया जाता है। क्वेश्चन सेंटेंस वो भी है जो WH से वर्ड से स्टार्ट है वो कैसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। व्हाई डज ही टेल लाइज, ये क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले व्हाई आ गया, डज आ गया, ही टेल्स लाई। अब इसको देखते हैं, ये एक्टिव में है क्योंकि हमारी फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे कोई थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये पैसिव तो हो ही नहीं सकता। अब इसको चेंज करते हैं, जो WH वर्ड है ना एज इट इज हम लिखते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद हम क्या पुट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि अभी इससे पहले बताई थी मैंने, हेल्पिंग वर्ब से पहले हमारा WH जो वर्ड है या फ्रेज है, क्वेश्चन फ्रेज है, वो आता है। अब हम देख लेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसमें चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में। जब ये हम चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है, वर्ब वही रहती है, और सब्जेक्ट यहाँ आ जाता है, ये चेंज हो जाता है। तो अब लाइज हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था जो कि अब क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अब लाइज हमारा प्लूरल है इसलिए आर हमारी हेल्पिंग वर्ब रही। हमें अपना सब्जेक्ट तो देखना है कि ये प्लूरल, ऑब्जेक्ट देखना है प्लूरल है या सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। अगर यहाँ पे लाए होता तो इज भी आ सकता था, वो डिपेंड करता है वर्ब हमारी प्लूरल है सिंगुलर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वाई आर लाइज, अब क्या था, लाइज हो गया। इसके बाद वर्ब लगानी है, वर्ब टेल हमारी फर्स्ट फॉर्म है, इसको थर्ड में चेंज करते हैं या पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं तो टोल्ड हो गया। बाय हेल्पिंग वर्ब तो ऐड होगी ही होगी। अब ही हमारा सब्जेक्ट था जो कि ऑब्जेक्ट बन गया, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो इस तरह से ये सेंटेंस चेंज हो गया, व्हाई डज ही टेल लाइज, व्हाई आर लाइज टोल्ड बाय हिम। तो इस तरह से ये पैसिव में चेंज हो गया। आज हम सभी प्रेजेंट के टेंसेस करेंगे, जो रूल्स करेंगे, क्योंकि अगर हम सारे एक साथ करेंगे तो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। अगर आपको समझते समझते कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, उसका हर जवाब हम देंगे, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हम जवाब देंगे उसका, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब हम नेक्स्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हमारी वर्ब रहती है इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी रहती है। जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या रूल लगता है, मैंने आपको बताया था, जहां भी आपको आईएनजी वाली फॉर्म दिखाई दे जाए तो हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, बीइंग लगा देंगे, बी प्लस आईएनजी लगा देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हर पैसिव वॉइस में क्या होती है, मस्ट होती है। लेट्स सी विद एग्जांपल। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, इज एम आर आ जाता है, बीइंग आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बताया पास्ट पार्टिसिपल मस्ट है, फिर बाय प्रपोजिशन ऐड हो जाती है और ऑब्जेक्ट ऐड हो जाता है। ये हमारा रूल है किस चीज का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने का रूल है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं सभी के, असर्टिव के भी, नेगेटिव के भी और इंटेरोगेटिव के भी, सभी एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। अब देखेंगे ही इज, फर्स्ट जो एग्जांपल है वो हमारा असर्टिव सेंटेंस का है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस का है। अब ही इज ड्राइविंग अ कार, ही इज ड्राइविंग अ कार, आपको पता चल गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसको चेंजेस कैसे करते हैं मैंने बताया था आपको, पहले वर्ब देखनी है। सबसे पहले वर्ब होगी हमारी ड्राइविंग, इज ड्राइविंग वर्ब हो गई। ठीक वर्ब के बाद हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है।
ऑब्जेक्ट को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सब्जेक्ट में। एक कार सबसे पहले हमारी सब्जेक्ट बन जाएगी। अब ए कार है तो हमारी सिंगुलर है, वर्ब वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, पर अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हमारा आर तो लग नहीं सकता, ना एम लग सकता, इसलिए हमने क्या लगा दिया, इज लगा दिया। इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, बीइंग। जो आईएनजी वाली फॉर्म है ना, यहां से जैसे ऊपर दे रखी है एक्टिव वॉइस में, आईएनजी वाली फॉर्म को हम नीचे ले आएंगे, बी के साथ लगा देंगे, बीइंग बना देंगे इसको। ठीक है, बीइंग के बाद हम वर्ब की जो फॉर्म है वो कौन सी लगाते हैं, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ड्राइविंग, ड्राइव की फर्स्ट फॉर्म ड्राइव होती है, ड्रोव, ड्राइवन, थर्ड फॉर्म ड्राइवन होती है, तो थर्ड फॉर्म ड्राइवन लगा दिया। फिर हमने बाय प्रेपोजिशन ऐड कर दिया, ये तो हमने सब में किया है। अब हम सब्जेक्ट देखते हैं जिसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ही हमारा सब्जेक्ट है, ही का क्या चेंज होता है, हिम चेंज हो जाता है। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस चेंज हो गया, मैंने वर्ड टू वर्ड चेंज करके आपको दिखाया है। ही इज ड्राइविंग ए कार, ए कार इज बीइंग ड्राइवन बाय हिम। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस चेंज हो गया असर्टिव का, किसमें, पैसिव वॉइस में, एक्टिव से पैसिव वॉइस में। एवी स्टैंड्स फॉर एक्टिव वॉइस एंड पीवी स्टैंड्स फॉर पैसिव वॉइस, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब नेक्स्ट हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का प्लेस कहाँ रहता है, जो नॉट वर्ड है उसका प्लेस कहाँ रहता है। आई एम नॉट रनिंग अ रेस, अब हमने वर्ब देख ली, रन हमारी वर्ब है। वर्ब क्या होती है, कोई भी एक्शन, जो भी सेंटेंस में आपको एक्शन वर्ड दिखाई दे वो हमारी वर्ब होती है। अब हमने रनिंग देख ली, ये हमारी वर्ब है रन। तो रनिंग के बाद हमारा सीधा क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ए रेस हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब ए रेस, हमारी जो ए रेस सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम उसमें इज लगा देंगे। और जो वर्ब के बाद, देखो ऊपर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगा है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगेगा, इज नोट लगा दिया। नोट के बाद जो आईएनजी फॉर्म है, मैंने कहा था आईएनजी फॉर्म के ठीक नीचे बीइंग कर देंगे उसको, बीईआईएनजी, बीइंग। अब रन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म रन होती है, रैन, और अगेन रन, थर्ड फॉर्म रन होती है। तो बीइंग रन बाय प्रेपोजिशन ऐड होगी। अब यहाँ मी कैसे लग गया भाई, मी सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में प्लेस चेंज कर दिया तो आई का मी बन गया। अब आई एम नॉट रनिंग अ रेस, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ए रेस इज नॉट बीइंग रन बाय मी। तो ऐसे हमारा ये कंप्लीट पैसिव वॉइस चेंज हो गया, किसका, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, वो भी नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, यानी क्वेश्चन वाला सेंटेंस कैसे चेंज होगा। अब देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन के लिए या तो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहती है या हमारा क्वेश्चन वर्ड रहता है। यहाँ क्वेश्चन वर्ड होता तो भी वही एज इट इज नीचे आ जाता, यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो हम हेल्पिंग वर्ब से ही क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं या क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इज हमारा, अब इसकी जगह हमने यहाँ आर क्यों लगाया, देखते हैं। अब हम अपनी वर्ब को ढूंढेंगे, वर्ब हमारी है वाटरिंग, वाटरिंग हमारी वर्ब है। ठीक वर्ब के बाद हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो उस ऑब्जेक्ट को हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, सब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। द प्लांट्स, प्लांट्स क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, प्लांट्स प्लूरल है, इसीलिए हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल लगेगी। प्रेजेंट में है इसीलिए आर लग जाएगी। फिर हमारा यहाँ इज नहीं लगेगा, इज क्यों लगा है यहाँ पे, क्योंकि शी के लिए इज लगाया है। हमने तो अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट फिर चेंज हो गया, पीछे ऑब्जेक्ट वाला आ गया। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग तो वर्ब आएगी। अब यहाँ प्लांट्स प्लूरल है इसीलिए वर्ब आ गई आर द प्लांट्स। फिर मैंने कहा था आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग लगा देंगे हम, और बीइंग के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वाटर का वाटर्ड, वाटर्ड, अब बीइंग वाटर्ड बाय प्रेपोजिशन ऐड कर देंगे। अब यहाँ हर क्यों लगा, क्योंकि शी हमारा सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। और बताया है कि भाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, और क्वेश्चन मार्क तो मस्ट रहेगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। लेट्स सी द कंप्लीट सेंटेंस नाउ। शी वाटरिंग द प्लांट्स। अब आर द प्लांट्स बीइंग वाटर्ड बाय हर, ये हमारा कंप्लीट पैसिव वॉइस किस सेंटेंस का हो गया, किस टाइप का हो गया, इंटेरोगेटिव का। और कौन से टेंस का हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का।
अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने बताया है एक्टिव में अगर बात करें तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अगर पैसिव में उसको चेंज करें, मैंने आपको पहले बताया था हैज हैव और हैड कहीं भी दिखाई दे जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, तो उसमें हम जब हेल्पिंग वर्ब बीन ऐड कर देंगे, ठीक है। अब पैसिव का जो हमारा रूल है वो देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हैज हैव आता है, फिर हमारा बीन आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाय प्रेपोजिशन ऐड होता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, फुल स्टॉप आता है। ये रूल हमारा किसका हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। हर एक एग्जांपल हम करेंगे, असर्टिव सेंटेंस का भी, नेगेटिव सेंटेंस का और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, आई हैव केप्ट माई प्रोमिस। ये असर्टिव सेंटेंस आपको पता चल गया, सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई नेगेशन नहीं है, नेगेटिव वर्ड नहीं है, ना ही कोई इंटेरोगेटिव वर्ड है, इसीलिए ये क्या है हमारा, ना ही क्वेश्चन मार्क है, हमारा असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम वर्ब देखते हैं। वर्ब हमारी कैप्ट है, यहाँ पे कीप की सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म दोनों ही कैप्ट रहती हैं। जो वर्ब के बाद वाला जो हमारा पार्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? सब्जेक्ट में। तो हम इसको सबसे पहले आगे ले आते हैं। माई प्रोमिस। अब माई प्रोमिस सिंगुलर है या प्लूरल? अब माई प्रोमिस सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब क्या लगेगी? हैज लगेगी या हैव लगेगी? हैज लगेगी। जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या सिंगुलर पर्सन है उसके साथ वर्ब हमारी क्या लगती है? सिंगुलर लगती है, यानी हैज लगेगा। मैंने आपको बता दिया था हैज हैव हैड कहीं भी दिखाई दे तो बीन ऐड करना है, बीन ऐड कर दिया। फिर हमारी वर्ब ऑलरेडी कैप्ट, कैप्ट हमारी ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो इसको हम एज इट इज रख लेंगे, कैप्ट ही लगा दिया। फिर हम बाय प्रेपोजिशन ऐड करते हैं, वो भी हमने कर दी है। अब हम करते, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करता है। हम सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं, सीधा आ गए हम आई के ऊपर। अब आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो आई का क्या कन्वर्ट होता है? मी। आई का क्या कन्वर्ट होता है? मी। इस तरह से पूरा का पूरा सेंटेंस चेंज हो गया हमारा असर्टिव पैसिव वॉइस में। कैसे? आई हैव केप्ट माई प्रोमिस, माई प्रोमिस हैज बीन केप्ट बाय मी। इजीली जो वर्ड टू वर्ड चेंज करके मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि एक एक वर्ड ये ना पता चले, आपको कई बार ये पता ही नहीं चलता कि ये वर्ड कहाँ से आ गया, लेकिन मैं बात कर रही हूँ एक एक वर्ड मैं आपको चेंज करके दिखा रही हूँ। सेकेंड जो सेंटेंस है हमारा एग्जाम्पल है नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव होता है हमारा नोट वाले सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहले शी हैज नॉट स्टोलन माई बुक। अब शी हैज नॉट स्टोलन माई बुक, जो नोट का प्लेस होता है ना वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, ये देख लेते हैं। फिर हम सबसे पहले सेंटेंस में क्या देखते हैं? वर्ब। वर्ब हमारी क्या है? स्टोलन है। जो भी एक्शन होता है, एक्शन वर्ड होता है उसको वर्ब बोलते हैं। किसकी थर्ड फॉर्म है स्टोलन? स्टील, स्टोल, स्टोलन। अब स्टोलन माई बुक, हमने कहा था वर्ब के बाद क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्ट, यानी माई बुक। माई बुक हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को इसमें कन्वर्ट करना होता है सब्जेक्ट में। सबसे पहले इसको आगे ले आओ आप, माई बुक लिख दिया हमने। फिर माई बुक सिंगुलर है या प्लूरल? माई बुक सिंगुलर है क्योंकि बुक्स नहीं है, ये बुक है। फिर हम हैज हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज कर देंगे, नोट का प्लेस वही रहेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। मैंने आपको बताया था हैज हैव और हैड कहीं भी दिखाई दे जाए और पैसिव में चेंज करना है तो आप बीन लगा देंगे उसके साथ। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी स्टोलन है तो स्टोलन एज इट इज आ जाएगी। फिर हम बाय प्रेपोजिशन ऐड करते हैं, वो भी हमने कर दिया। इसके बाद हर क्या कहां से आया? अब हमें आना है, सीधा बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट है जो कि पहले एक्टिव में क्या होगा? सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले आगे आ जाओ हम सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट शी है, शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, या ऑब्जेक्ट चेंज होगा हर। तो इस तरह से कंप्लीट सेंटेंस चेंज हो गया है। नेगेटिव कैसे चेंज हुआ है? शी हैड नॉट स्टोलन माई बुक, माई बुक हैज नॉट बीन स्टोलन बाय हर। तो इस तरह से ये सेंटेंस चेंज हो गया। आज का हमारा लास्ट एग्जांपल है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, उसके बाद हम पास्ट टेंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इंटेरोगेटिव का, यानी क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन के लिए या तो हमारी हेल्पिंग वर्ब सबसे फर्स्ट प्लेस पे आती है, हमारा क्वेश्चन वर्ड हो सकता है या क्वेश्चन फ्रेज हो सकता है। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैव यू टेकन मेडिसिन और क्वेश्चन मार्क, इट मींस ये हमारा क्या है? क्या है हमारा? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वो भी एक्टिव वॉइस का। अब देखते हैं, हमें वर्ब ढूंढनी है। वर्ब हमारी है टेकन।
टेकन के बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है दैट इज मेडिसिन। अब मेडिसिन हमारी सिंगुलर है या प्लूरल, हमें ये चेक करना पड़ेगा। मेडिसिन हमारी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैव तो नहीं लगा सकते हम, तो इसके लिए हम हैज का यूज करेंगे। इसकी प्लेस चेंज नहीं होगी, हेल्पिंग वर्ब की क्वेश्चन में चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसके बाद हम मेडिसिन के लिए हैज यूज करेंगे, हैज मेडिसिन। फिर हम क्या यूज करेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या थी, जो हमारी बीन में कन्वर्ट होती है। मैंने आपको अभी बताया, इससे पहले वाले सेंटेंस में हैज, हैव और हेड कहीं दिखाई दे जाए तो पैसिव चेंज करने के लिए बीन का यूज करते हैं। और थर्ड फॉर्म तो एज इट इज रहेगी, टेकन, ये भी लगा दिया। बाय प्रेपोजिशन हमें हर एक सेंटेंस में ऐड करना पड़ता है, जो पैसिव बनाते हैं उसमें मोस्टली में ऐड होता है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो ऑब्जेक्ट कहाँ से आया। ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट देखते हैं, सबसे आगे मिलेगा सब्जेक्ट हमें यू। अब यू का सब्जेक्टिव भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव भी यू होता है, तो एज इट इज यू आ गया और क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे पूरा के पूरे सेंटेंस की बात करते हैं, कैसे चेंज हुआ है ये सेंटेंस। हैव यू टेकन मेडिसिन, हैज मेडिसिन बीन टेकन बाय यू। तो ये हमारे जो सेंटेंसेस थे, एग्जांपल्स के साथ मैंने रूल्स आपको बिल्कुल समझा दिए हैं प्रेजेंट के। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस, we will meet on in our next video. Thank you student for watching and listening our videos.